गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड लास्ट वीडियो जो हमने करी थी वो थी ऑन द टॉपिक ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और उसका पार्ट 1। इसको मैं पूरे स्किज़ोफ्रेनिया के टॉपिक को 3 पार्ट्स में प्रिपेयर करूंगा। एंड पार्ट 1 जो आप देख चुके हैं, एंड आज होगा हमारा पार्ट 2 जिसमें मैं बात करूंगा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स एंड हेलुसिनेशंस की। लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं डिल्यूजन्स एंड पॉजिटिव सिम्टम्स एंड द कॉमन सिम्टम्स जो हमें स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 2 टॉपिक्स आज मैं समझाने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एंड में एग्जांपल्स भी शो करूंगा जहां पर हेलुसिनेशंस के जो पेशेंट्स होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया कैरिंग जो सिम्टम्स के पेशेंट्स होते हैं उनके किस तरीके से वो बिहेव करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, या क्लिनिकल सिम्टम्स कैसे नजर आते हैं। तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों आप सबको कि ये एक थॉट डिसऑर्डर होगा। अब थॉट डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि थॉट्स यानी कि जो हमारी सोच है या थिंकिंग, उसके बीच में लॉजिक नहीं होगा। बहुत ही इलॉजिकल बातें होंगी, बट आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें भी होंगी। आउट ऑफ कंटेक्स्ट यानी कि जिस एनवायरनमेंट में वो इंसान बैठा है, जिस सोसाइटल सेटिंग में वो इंसान बैठा हुआ है, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट बात वो इंसान एकदम से स्टार्ट कर देगा, या एकदम ही एक थॉट आएगा, थॉट इंसर्शन जिसको कहते हैं। और ये होता है नॉट एबल टू थिंक लॉजिकली एंड स्पीक इन पेक्यूलियर वेज। सेकेंड इज द रैपिड शिफ्ट्स ऑफ टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मेनिक सिम्टम्स में। जब मैंने मेनिया के ऊपर, बायपोलर में जब मैंने मेनिया के ऊपर टॉपिक और वीडियो प्रिपेयर किया था, आप जाके वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है वीडियो। यहाँ पर रैपिड शिफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस का मैं एक उदाहरण या एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से साइकोलॉजिकल क्लिनिकल सेटिंग में एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अपने आप को शो करेगा। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस का मतलब होता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो बात के बीच में ही आप कोई और टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, और जो पिछला टॉपिक था उसका कोई रेलिवेंस या इंपॉर्टेंस या कनेक्शन नहीं दिखेगा आपको नई बात में। जैसा कि मैं अभी एग्जांपल देता हूं, हम रैपिड शिफ्ट्स ऑफ टॉपिक, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन से पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ साथ कल का जो मैच हुआ था भाई इंडिया और श्रीलंका का, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे। देखा आप सभी ने, तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो इलेक्शन जीत गए, और उसी के साथ पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर डिप्रेशन का आ गया सिम्टम। ये सारा जो टॉपिक मैंने एक एग्जांपल बताया है, दिस इज द लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। पिछली बात से कोई मतलब ही नहीं है, और जो नया टॉपिक है वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगा। नेक्स्ट इज थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग ये एक तरीके का नेगेटिव सिम्टम भी आ जाता है, जहां पर पॉवर्टी ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलेगा। आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में भी पढ़ा होगा पॉवर्टी ऑफ स्पीच टॉपिक, जिसमें थॉट ब्लॉकिंग का कंसेप्ट आएगा। थॉट ब्लॉकिंग होता है कि बोलते बोलते एकदम से इंसान रुक जाएगा और एक नया ही टॉपिक स्टार्ट कर देगा। तो दैट इज थॉट ब्लॉकिंग। उस इंसान को लगेगा कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट नहीं है, जो सामने बात कर रहा है, उसको लगेगा कि ये एकदम से क्या चेंज आया है। नेक्स्ट इज नियोलॉजिज्म्स। नियोलॉजिज्म्स का यहाँ पर मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स और फ्रेजेस, जो कि आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। सिंपल सा इसका याद करने का तरीका, नियोलॉजिज्म्स सिंपल कंटेक्स्ट में किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक न्यूली फॉर्म्ड वर्ड है। जैसे कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स, अगर उनको भूख बहुत लगती है, लेट्स से भूख लगती है अगर, तो एक जस्ट एक एजम्पशन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी क्लिनिकल सेटिंग, बट अगर लेट्स से अगर उनको भूख लगती है तो वो स्टमक या पेट ना कह के उसको फूड वेसल कहेंगे, उसको खाने को रखने का बर्तन कहेंगे, वेसल कहेंगे। तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है वो बात हमारे स्टमक से। हमें पता है कि स्टमक क्या है, उसका पर्पस है, क्या उसका काम है, बट वो उस कंडीशन में बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करेगा। लास्ट इज परसिवरेशन। परसिवरेशन इज परसिस्टेंट एंड इनअप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ बियॉन्ड रेलिवेंस।
अब मैं आपको ये स्किज़ोफ्रेनिया का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और स्किज़ोफ्रेनिया के टॉपिक में ही मेरे जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, क्योंकि हम स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ रहे हैं, अब स्किज़ोफ्रेनिया को पढ़ने के लिए हमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो सेंटेंसेस में पिछले 30 सेकंड में पूरे सेंटेंस में स्किज़ोफ्रेनिया बार बार यूज किया है, उसका रेलिवेंस खत्म हो गया है, इंपॉर्टेंस। अगर मैं स्टार्टिंग में ही स्किज़ोफ्रेनिया डिफाइन करके टॉपिक को बताना शुरू कर दूं तो वो नॉर्मल लगेगा, बट अगर मैं हर टॉपिक के बीच में स्किज़ोफ्रेनिया 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 ऐड ऑन करूंगा तो उसका रेलिवेंस खत्म हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट वो बात लगेगी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स के बारे में एक छोटी सी झलक मैं कहना चाहूंगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में किस तरीके से शो होती है। अब आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको हम कहते हैं हैलुसिनेशंस। अब हैलुसिनेशंस का मतलब होता है जब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो स्टिमुलस या एनवायरनमेंट से परसीव करते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन, उसका परसेप्शन अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस है ही नहीं पर तब भी परसेप्शन हो रहा है, इट मीन्स कि वो हैलुसिनेशन है। हैलुसिनेशन को सिंपलर टर्म्स में मैं और डिफाइन करता हूं, ये ऐसी फीलिंग्स या ऐसे परसेप्शंस होते हैं जो बिना स्टिमुलस के, एक्सटर्नल स्टिमुलस के भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं। अगर जो इंसान ऐसे तरीके के स्टिमुलस को एक्सपीरियंस कर रहा है, इट मीन्स कि वो हैलुसिनेटरी बिहेवियर शो करेगा। अब ये सबसे ज्यादा हैलुसिनेटरी बिहेवियर स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो कि बहुत ज्यादा साइकोटिक काइंड ऑफ में चले जाते हैं, उसमें ये नजर आते हैं। सबसे पहले जो और सबसे ज्यादा क्लियर कट सिम्टम जो शो करते हैं वो है ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, एंड उसमें भी थर्ड पर्सन का हैलुसिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट या एक तरीके से सटीक सिम्टम कहलाया जाएगा स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनाने के लिए। सेकंड और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन का मतलब है कि जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया लेट्स से है तो वो ही किसी से कांटेक्ट कर रहा है, ऑडिटरी, उसको कुछ वॉइसेस, उसको कुछ साउंड्स सुनाई दे रही हैं। अगर तो सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, दैट मीन्स कि वो सेकेंडरी हैलुसिनेशन की तरफ आपको डिफाइन करेगा। बट अगर वो थर्ड पर्सन हैलुसिनेशन है या ऑडिटरी हैलुसिनेशन है, इट मीन्स कि कई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है उसके बारे में, और वो बातें उसको सुनाई भी दे रही हैं, ऐसा मान लेना ऑडिटरी हैलुसिनेशन का एविडेंस कहलाता है। नेक्स्ट इज विजुअल। अब ये जो मैंने हैलुसिनेशंस लिखे हैं, दीज आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सिवियरिटी, कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा दिखेगा? ऑडिटरी, उसके बाद विजुअल, देन टेक्टाइल, सोमैटिक, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी फॉर द लीस्ट। विजुअल हैलुसिनेशंस मींस हैलुसिनेशंस, एक्सटर्नल स्टिमुलस का एब्सेंस और तब भी वो चीजें नजर आना, तो दैट इज विजुअल। टैक्टाइल यानी कि थ्रू टच, हम टच करके महसूस कर पा रहे हैं बट वो एक्चुअल में चीज है नहीं, दैट समथिंग इज क्रॉलिंग ऑन माय बॉडी, सो दैट इज अ काइंड ऑफ टैक्टाइल एंड सोमैटिक। टैक्टाइल में टच भी आ जाएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी इसका एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया हुआ है? दैट इज फॉर्म्स ऑफ टिंगलिंग एंड बर्निंग, जहां पर आप बैठे हैं, टिंगलिंग, कोई गुदगुदी हो रही है, कुछ आपको इचिंग सी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, दैट इज ऑल टैक्टाइल। सोमैटिक सिम्टम्स यानी कि रिलेटेड टू द बॉडी, मैंने डिप्रेशन की वीडियो में भी सोमैटिक सिम्टम्स बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे थे, एंड हैलुसिनेशंस के लिए सोमैटिक सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ सेंसेशंस आपको नजर में आ रही हैं, कुछ आपको पता चल रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज सोमैटिक हैलुसिनेशन। गस्टेटरी इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ हैलुसिनेशन जहां पर आता है आपके खाने से लेके, यानी कि फूड और ड्रिंक, टेस्ट, टंग आपको बहुत ही अजीब से या एब्सर्ड, बेतुके से, टेस्टलेस काइंड ऑफ आपको फील होते हैं, या बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट आपको एक्सपीरियंस होता है। And the last is olfactory, that is related to your smell, the sense of smell. And olfactory hallucinations is कि आप जो smell कर रहे हैं उसमें कुछ अलग ही experience आपको नजर आ रहा है, जिस तरीके का experience है नहीं एक्चुअल वर्ल्ड में, वो चीज या ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्मेल आ रही है, बट आप उसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर हैलुसिनेटिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान कुछ और अगर स्मेल करता है, टेस्ट करता है, फील करता है, या
वॉइस सुनता है तो वो हेलुसिनेशन कर रहा है। नो, इसका एक प्रोमिनेंट डायग्नोसिस होता है जिसके बेसिस पर हमें हेलुसिनेशंस तो एक फैक्टर नजर आता है, उसके बाद फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होना चाहिए, डिल्यूजन होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम होने चाहिए और इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ अफेक्ट होना चाहिए। ये सारी वीडियोस, ये सारे सिम्टम्स जो हैं अवेलेबल होंगे, परसिस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे, तब जाके एक डायग्नोसिस प्रिपेयर होगा बच्चों स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। अब हम बनाएंगे इस टॉपिक के बारे में लास्ट वीडियो जो होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव सिम्टम्स, ब्लंटेड अफेक्ट एंड साइकोटिक और साइकोमोटर सिम्टम्स। तो आई होप कि आज की वीडियो आपने एंड तक देखी होगी एंड आई होप कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो एक शेयर का बटन दबा दो यार, और एक लाइक बटन कर दो। एंड मुझे एनालिटिक्स से ये भी पता चला है कि मेरे चैनल पर 93% जो व्यूअर्स हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि मात्र 10 या 11 मिनट के होते हैं, आपको ये ऑन टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएं और आप देख पाएं इनको जब भी आप अवेलेबल हो या फ्री हो। थैंक यू सो मच एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट 3। So thank you so much for watching my videos and keep liking and keep studying.